जय हिंद। स्वागत है आपका अपने परिवार एग्जामपुर में। और आज हम इस सेशन में जानेंगे आपसे 10 मिनट तांडव शो के अंतर्गत भारत के में कितने आपके यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, यानी कि आपके कितने विश्व विरासत सूची भारत में स्थलों में शामिल हैं। चलिए बात करते हैं। भारत में 43 विश्व विरासत स्थल हैं, जिसमें से भैया सांस्कृतिक 35 हैं, मिश्रित 1 है और प्राकृतिक कितने हैं? 7 हैं। एक एक करके सभी को जानेंगे। 10 मिनट से कम समय में हम 43 आपके यूनेस्को विश्व धरोहर सूची को रिवाइज करने जा रहे हैं। तो रिवीजन के तौर पर एक तांडव शो बेहतरीन तरीके से होने जा रहा है। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा भैया अजंता का गुफाएं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। अगर मैं यहां पर बेटा याद रखना ताजमहल की बात कर लेता हूं। किसकी बात कर लेता हूं? ताजमहल की। तो ताजमहल भी आपका 1983 में ही इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश में पड़ने वाला है। आगे बात करेंगे एलोरा गुफाओं की। एलोरा गुफाएं भी आपकी महाराष्ट्र में है। इसके साथ ही ताजमहल आपका कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। आगे अगर मैं बात करूं सन टेम्पल की, तो यह भी कहां पर है भैया? उड़ीसा में हो जाता है। आगे बात करेंगे आपका ग्रुप ऑफ माउंटेन्स एट महाबलीपुरम। तो यह 1984 में शामिल किया गया, तमिलनाडु में हो जाता है। 1984 में तमिलनाडु में। अगर काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करोगे, प्राकृतिक साइट है, 1985 में असम में इसको घोषित किया गया। अगर आगे बात करें केवला देव नेशनल पार्क हो जाएगा, 1985 में इसको शामिल किया गया, राजस्थान में हो जाने वाली है। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मानस आपका वन्य जीव अभ्यारण्य, 1985 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, यह आसाम में हो जाती है। खजुराहो ग्रुप ऑफ माउंटेन्स 1986 में इसको शामिल किया गया और यह मध्य प्रदेश में हो जाती है। आगे अगर फतेहपुर सीकरी की बात करें, 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, उत्तर प्रदेश में हो जाती है। चर्च एंड कॉन्वेंट ऑफ गोवा, यानी कि गोवा के चर्चों को 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। आगे बात करें ग्रुप ऑफ माउंटेन्स एट हम्पी, यानी कि हम्पी के जो माउंटेन्स हैं, हम्पी के जो आपके स्मारक हैं, उनको 1986 में घोषित किया गया। ये आपके कहां पढ़ते हैं बेटा? ये कर्नाटक में पढ़ने वाले हैं। कहां पर पढ़ने वाले मिला लालियो? कर्नाटक में। आगे सुंदरवन नेशनल पार्क प्राकृतिक है, 1987 में वेस्ट बंगाल में पढ़ने वाला है। कहां पर? वेस्ट बंगाल में, बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। एलिफेंटा गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, 1987 में 1987 में इसको घोषित किया गया। अगर आगे बात करें तो आपसे ग्रुप ऑफ माउंटेन्स एट पटडकल, पटडकल कहां पर है भैया? तो ये बेटा होने जा रहा है कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक में। कब घोषित किया गया? 1987 में। आगे बात करते हैं ग्रेट लिविंग चोलास टेंपल, यानी कि जो चोला की स्मारक है, चोलास स्मारक है, तमिलनाडु में हो जाने वाले हैं। 1987 और 2000 में इनको यहां पर शामिल किया गया था। आगे नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी और नंदा देवी नेशनल पार्क को 1988 में, 1905 में नंदा देवी फूलों की घाटी को, 1988 में नंदा देवी को, उत्तराखंड में दोनों अवस्थित हैं, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में डाला गया। आगे बात करें बुद्धिस्ट माउंटेन ऑफ सांची, तो सांची के बौद्ध स्तूप, सांची के बौद्ध स्मारक 1989 में इनको मध्य प्रदेश में पड़ने वाले हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया। आगे भैया हुमायूं टॉम, हुमायूं टॉम 1993 में दिल्ली में पड़ जाता है, इसको यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। कुतुब मीनार की बात करेंगे, 1993 लगा देना, यह भी आपका दिल्ली में पड़ जाने वाली है और इसको भी आपका यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया, दार्जिलिंग, ऊटी और आपकी कालका शिमला, ये तीनों माउंटेन्स रेलवे हैं, तीनों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है 99, 2005, 2008 में। आगे बात करें महाबोधि टेम्पल्स कॉम्प्लेक्स ऑफ बोध गया, तो बोध गया के जो महाबोधि टेम्पल्स हैं 2002 में बिहार में पड़ने वाले हैं, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया है। रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, भीमबेटका की गुफाएं मेरे लाल लालियो 2003 में मध्य प्रदेश में पड़ने वाली हैं, इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। आगे चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क 2004 लगा देना और गुजरात में पड़ जाएगा। आगे बात करें छत्रपति शिवाजी जिसको फॉर्मली विक्टोरियम टर्मिनस कहा जाता था, यह 2004 में महाराष्ट्र मुंबई में पड़ने वाला है, इसको घोषित किया गया। आगे रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स आ जाता है, तो लाल किले को, भारत के लाल किले को नई दिल्ली में जो पड़ता है बेटा, इसको 2007 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। आगे जंतर मंतर, जयपुर वाला जंतर मंतर 2010 में इसको राजस्थान में पड़ता है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल
शामिल किया गया। आगे बात करेंगे वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट को 2012 में यहां पर यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल तक ये आपका फैला हुआ है, इसको सह्याद्री भी कहते हैं। आगे बात करेंगे हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। 2013 में इनको घोषित किया गया। राजस्थान के किले हैं। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया 2014 में हिमाचल प्रदेश में पड़ने वाला है। आगे बात करेंगे रानी की वाव, द क्वींस स्टेप बेल, ये गुजरात में पड़ने वाला है। 2014 में इसको यूनेस्को व WHS में शामिल किया गया, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। आगे बात करेंगे आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहार एट नालंदा बिहार, तो नालंदा बिहार में पड़ने वाला है। 2016 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। आगे बात करेंगे कंचनजंगा नेशनल पार्क, प्राकृतिक है। कंचनजंगा नेशनल पार्क 2016 में, बेटा ये एकमात्र साइट है जो मिश्रित है, यानी कि प्राकृतिक भी है और आपकी सांस्कृतिक भी है। आगे बात करेंगे द आर्किटेक्चर वर्क ऑफ लुई कार्बूसियर। लुई कार्बूसियर के जो आर्किटेक्चर है उसको चंडीगढ़ से बिलोंग करता है और इसको 2016 में क्या किया गया, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। आगे बात करते हैं हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, पहली सिटी है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई है। 2017 में गुजरात में पड़ने वाली है। आगे बात कर लेंगे विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको असेंबल्ड मुंबई की, 2018 में इसको शामिल किया गया है और ये क्या है भैया, महाराष्ट्र में पड़ने वाला है। आगे जयपुर सिटी राजस्थान, 2019 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये दूसरी सिटी हो जाती है, तो क्या हो जाती है बेटा, ये सेकंड सिटी हो जाती है अहमदाबाद के बाद। आगे धौलावीरा हड़प्पन साइट, 2021 में इसको शामिल किया गया, गुजरात के कक्ष के रण में पड़ने वाली है और ये पहली हड़प्पा सभ्यता की साइट हो जाती है। आगे बात करते हैं काकतीय रुद्रेश्वर टेंपल, काकतीयों के जो स्मारक है, मंदिरों के स्मारक है तेलंगाना में, 2021 में इनको शामिल किया गया। आगे बात करेंगे सैक्रेड असेंबल ऑफ होयसल, होयसल के पवित्र मंदिर के समूह जो हैं 2023 में उनको शामिल किया गया, कर्नाटक में पड़ने वाले हैं। शांति निकेतन 2023 में 42वीं साइट थी, इसको याद रखना, शांति निकेतन बेटा 42वीं साइट थी, पश्चिम बंगाल में इसको 2023 में घोषित किया गया। बाद में लास्ट में है भैया मोइदम्स, यानी कि चराई देव के मोइदम्स जो आसाम में पड़ने वाले हैं, इनको 2023 में, कब भैया, 2023 में आपका इसको घोषित किया गया, 2023 में इसको घोषित किया गया था। बातें याद रखेंगे बेहतरीन तरीके से। और एक और साइट यहां पर रह जाती है आपकी, जो आपका क्या है, आगरा का किला। कौन सा हो जाता है बेटा, आगरा का किला हो जाता है। तो इसको भी यहां पर क्या किया गया है, इसको भी यहां पर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो आगरा फोर्ट को याद रखेंगे, आगरा फोर्ट को 1983 में 4 के साथ में, यानी कि अजंता, एलोरा, आगरा फोर्ट और आपका ताजमहल, इन 4 को 1983 में घोषित किया गया था। तो ऐसे ही सेशंस के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। एग्जामपुर चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सेशन को लाइक कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही 10 मिनट के तांडव शो के लिए आप फॉलो कर सकते हैं एग्जामपुर को। इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में नया टॉपिक लेकर के। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।